दोस्तों हमारे देश में मोबाइल की जो पहुंच है 99% हो गई है। मतलब कि हमारे देश में हर 100 में से 99 आदमी के हाथ में मोबाइल है। लेकिन इसके साथ अभी भी एक समस्या बनी है नेटवर्क की पहुंच की। हमारा देश का अगर जियोग्राफिकल अगर आप भागों का स्टडी करिएगा तो आप क्या देखिएगा कि 50 से 60% लोगों के पास जो मोबाइल है ना, उनको ही ठीक ठाक नेटवर्क मिलता है। चाहे जंगल हो, झाड़ी हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, और देशों की जो सीमाएं हैं, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों की सीमाओं के बीच में भी ना ठीक से नेटवर्क नहीं मिलता। या तो नेटवर्क बार बार चल जाता है, नहीं तो कॉल करते करते कॉल ड्रॉप की समस्या हो जाती है। दोस्तों इन सब समस्याओं को देखते हुए ना भारत की वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया एक ऐसे सिस्टम जिसको D2D मतलब डायरेक्ट टू डिवाइस सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम के तहत ऐसा करने वाला है जिससे कोई भी व्यक्ति को नेटवर्क का समस्या नहीं होगा। चाहे शहर में हो, चाहे जंगल में, चाहे नदी में, चाहे नाले में, चाहे किसी भी देश में चले जाए, कोई भी जगह के परिवर्तन से कोई भी इधर उधर जगह से नेटवर्क का लेना देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस D2D सर्विस के लिए भारत की जो वीआई कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी AST मोबाइल एक्स के साथ एक टाई अप कर रही है। और दोस्तों उसके बाद में हमारे देश में मोबाइल नेटवर्क की जो समस्या है ना, वो एक इतिहास बन के रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल जो टावर जाने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों हम लोग एक बात जान लीजिए कि जो वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, जो अमेरिका के AST मोबाइल स्पेस कंपनी के साथ जो शेयर कर रही है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। और ये अभी तक 6 लो अर्थ ऑर्बिट मतलब LEO अभी तक लॉन्च कर चुका है, स्थापित कर चुका है पृथ्वी की कक्षा में। और इसका 243 और LEO स्थापित करने का लक्ष्य है। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया और मोबाइल स्पेस इन दोनों कंपनी का साझेदारी का प्रमुख लक्ष्य भारत में उन इलाकों में नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर करना है, नेटवर्क पहुंचाना है जहां पर अभी तक नेटवर्क की प्रॉब्लम या कॉल ड्रॉप की समस्या नेटवर्क प्रॉब्लम कारण होती है। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि D2D मतलब डायरेक्ट टू डिवाइस कैसे गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो D2D जो सिस्टम है ना, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से नेटवर्क लेती है। उसके लिए कोई टावर की जरूरत नहीं है। और जब डायरेक्ट सैटेलाइट से नेटवर्क लेगी तो उसके लिए पृथ्वी के किसी भी भाग में रहे उसको आपको उसका बंधन नहीं है। और जो हमारा पारंपरिक अभी तक जो हम सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, उसमें हम मोबाइल नेटवर्क के लिए अलग अलग जगह के टावर पर निर्भर करते हैं। तो ये कंपनियां टावर ऐसे जगह पे लगाती है जहां जनसंख्या अधिक हो, मतलब जहां से उनको ज्यादा इनकम होती है, जहां से उनको ज्यादा पैसे आते हैं, और वहां सैटेलाइट लगाने से मतलब बचती है जहां पर जनसंख्या कम हो, विरल हो, या जहां से उसका कमाई का चांस कम हो। इसलिए लोगों को इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये D2D सिस्टम आ जाएगा तो हर प्रकार के लोगों को इस समस्या से सामना करने से बच जाएंगे। और चाहे शहर हो या गांव हो, चाहे जंगल हो या पहाड़ी हो, सब जगह एकदम बराबर नेटवर्क आएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये जो टेक्निक आ रहा है वो हमारे 4G या 5G मोबाइल में काम करेगा? इसका जवाब है हाँ। दोस्तों ये जो कंपनी ऐसा है जो हमारे इस तरीके से व्यवस्था करेगी जो हमारे जो सिंपल मोबाइल है 4G 5G उसमें सपोर्ट करेगी। और इसके साथ ही साथ जो कंपनियां हैं उनको अलग से स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराने स्पेक्ट्रम पर ही काम चलेगा। इसलिए ज्यादा चांस है ये उतनी महंगी मतलब ये सर्विस नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो वीआई कंपनी जो अमेरिका का AST मोबाइल स्पेस के साथ जो साझेदारी कर रही है, वो मोबाइल स्पेस कंपनी का भारत के साथ अन्य कंपनियों से टक्कर है या भारत के लिए मैदान खाली है? दोस्तों आप लोग को बता दूं कि उसका भारत के लिए मैदान खाली नहीं है, उसके लिए पहले से उसके दावेदार टक्कर देने वाले मौजूद हैं। दोस्तों भारत में पहले से ही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और उसके बाद में एप्पल की कंपनी ग्लोबल स्टार और अमेजन की कंपनी क्यूपरार पहले से मौजूद है। और दोस्तों साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि अभी एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है उसके पास 7,800 सैटेलाइट अभी भी मौजूद हैं, जिसमें से 600 सैटेलाइट D2D मतलब डायरेक्ट टू डिवाइस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और ये अमेरिका में ट्रायल भी इसका हो चुका है। और यही नहीं, अभी वो भारत के एयरटेल और जो जियो कंपनी है उससे बातचीत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।